पेश है एक नज़र द्वारका नगरी के इतिहास पर। देखिए, द्वारका का इतिहास न सिर्फ कृष्ण की कहानियों तक ही नहीं है। असल में ये पौराणिक कथाओं, समंदर के नीचे मिली चीज़ों और कुछ अनसुनी बातों का बड़ा ही दिलचस्प संगम है। और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मिथक पर हकीकत के बीच की लकीर को बेहतर देखने में मदद करता है। तो जो ज़रूरी बातें हैं वो क्या हैं? पहली बात, पौराणिक आधार। देखिए, महाभारत और भागवत पुराण बताते हैं कि कृष्ण जी ने द्वारका बसाई थी, वो भी तब जब उन्हें जरासंध से बचने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ा। कहते हैं ये यादवों की शानदार राजधानी थी, सोने चांदी कीमती पत्थरों से जड़ी हुई। पर फिर कृष्ण जी के जाने के बाद श्राप और कुछ कुदरती आफतों के कारण ये समंदर में डूब गई। ये किस्से इसकी पुरानी अहमियत बताते हैं। दूसरी बात, डूबी हुई नगरी के सबूत। अच्छा, 1983 में क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के जो समुद्री पुरातत्वविद हैं ना, उन्हें आज के द्वारका के पास समंदर के नीचे कुछ ढांचे मिले। पता है क्या मिला? पत्थर के लंगर, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बंदरगाह ऐसी चीजें। कमाल की बात यह है कि ये सारे सबूत इशारा करते हैं कि करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व या शायद उससे भी पहले यहाँ वाकई में एक बड़ा बंदरगाह शहर था। ये पौराणिक कथाओं को एक तरह का ठोस आधार देता है ना? और तीसरी बात, कुछ अनकही पहलू। आपको पता है, पुराने ग्रंथों में एक नहीं बल्कि 9 द्वारकाओं का जिक्र है, जिन्हें नवद्वारिका कहते हैं, और माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर पानी में डूबी हुई हैं। रिसर्च करने वालों ने शास्त्रों में तारों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया है कि कृष्ण की द्वारका शायद 3000 से 3200 ईसा पूर्व की हो सकती है। और तो और सबूत ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ कोई धार्मिक राजधानी नहीं थी, बल्कि मेसोपोटामिया और मिस्र तक के साथ व्यापार करने वाला एक इंटरनेशनल हब भी थी। हाँ, और महाभारत में गांधारी के श्राप को भी इसके डूबने से जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि द्वारका सिर्फ कृष्ण की पौराणिक नगरी ही नहीं, बल्कि सचमुच का एक प्राचीन बंदरगाह शहर भी है, जिसके कई राज आज भी अरब सागर की गहराइयों में दबे हैं और जिन्हें पुरातत्व वाले धीरे धीरे हमारे सामने ला रहे हैं।